उसके विषय में आप कभी ध्यान करने बैठे होगे, कभी वो विचार आ जाएगा, कभी किताब आ जाएगी, कभी आपका गुरु आ जाएगा, कभी आपके अंदर ये तरह तरह के समाये हुए अध्यात्म के विचार हैं वो आने लग जाएंगे। क्यों ये सब आएंगे? इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि आप अभी स्थिर नहीं पाए, आपके अंदर स्थिरता नहीं आई। असंख्य विचारों में से एक विचार को पकड़ना है, असंख्य विषय को छोड़कर एक विषय को आपने लेना है। जब तक आपके अंदर यही क्षमता नहीं आई, यही समझ नहीं आई कि हमें करना क्या है, तब तक आप डामाडोल रहेंगे। जब आप अपने लक्ष्य के विषय में भली भांति समझेंगे, तभी आप साधना के अधिकारी हैं। उससे पहले तो अधिकारी कहाँ हो? जैसे कभी आप अनाथ को सुन रहे हो, कभी आप प्रकाश को देख रहे हो, कभी आपकी ज्योति दिखाई दे रही है, कभी आपको ऊर्जा दिखाई दे रही है, कभी आप खुद को भगवान माने बैठे हो, कभी आप अपने आप को जीव माने बैठे हो। ये तरह तरह का जो भ्रम है ना, पहले तो यही सब आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप अनेकों में से एक विषय को पकड़ नहीं पाए हैं, एक विचार को समझ नहीं पाए हैं। भाई, जब तक आपको अपने लक्ष्य का पूर्ण ज्ञान ही नहीं है, कहां चलोगे, कहां जाओगे? आप बताओ। घर से निकल दिए, कहां जाओगे? आपको पता नहीं कहां जाना है, इसलिए इसको समझो। तो धीरे धीरे आप साधना करते रहेंगे। आप देखो आपकी वृत्तियां क्या, वृत्तियां का कुछ नहीं आएगा, आप छूट जाओगे। वृत्तियों से छूटना ही तो मोक्ष है, वृत्तियों से छूटना ही तो मुक्ति है। आत्मा किस में फंसा पड़ा है? वृत्तियों में ना। वृत्तियों के जाल में फंसा पड़ा है, और वृत्तियों के जाल बनाया हुआ आपका ही है। वो आपने ही बुना है, दूसरा कोई नहीं बुना है। वो आपके अंदर बैठा पड़ा है। इसको या तो भोगो तभी समाप्त होगा, या तो योग करो तब समाप्त होगा, और दूसरा मार्ग तो है ही नहीं। इसलिए चलते रहोगे, एक दिन वृत्ति समाप्त हो जाएगी। जहां चाहोगे, जब चाहोगे, याद करते ही आपकी समाधि लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अभी आपके अंदर कमी रह गई है, अपनी कमी को दूर करो। अरे ना, अब आपको थोड़ा समय एक अनुभव कीजिए। कोई भी चीज जो आपने चखा, जिसका संस्कार आपके अंदर तीव्र है, उसको याद करो। याद करते ही जो आपने अनुभव किया हुआ है ना, वो एक क्षण में प्रकट होगा, और फिर उसी अनुभव में खो जाओ। कितना देर लगेगा? मान लो आपने इस समय ऑफ सीजन है, आम का नहीं है, आपने आम खाया हुआ है, भली बात आपने उसका स्वाद लिया हुआ है। और याद करो, और उसी अनुभव में खोते का आपको कितनी देर लगेगा? याद करते कितनी देर लगेगा? क्षण लगेगा ना। यह आपकी स्मृति। अब उसी स्मृति में बने रहना, ये आपका है ध्यान।
फिर उसी स्मृति में बने रहते हुए सब कुछ भूल जाओ और उसी में गोते लगाने लगो, ये आपकी समाधि। इसी तरह से जब आत्मा की अनुभूति आप करते हो, जो स्वयं की अनुभूति करने पर जो हर्ष होता है, जो अनुभव होता है, जब 100-200 बार आप उसको अनुभव कर लेंगे ना, उसके बाद में अगले दिन जब भी बैठेंगे बस याद करेंगे, सारी दुनिया से आप ओझल हो गए और अंदर आप स्वरूप के अंदर ठहर गए। तो इतनी देर लगेगा, फिर संसार आपको, कोई भी संसार, कोई समाज, कोई साउंड आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपका जो संस्कार वहां का बना नहीं है, अनुभव आपने सही ढंग से किया नहीं है, तब तक तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा ना। ऐसा अनुभव जो आपको डिगा ना सके, उसको कहते हैं परिपक्व संस्कार। ऐसा अनुभव जिसको आपने डिगा, कोई डिगा दे, कोई संस्कार या विचार या प्राणी पदार्थ, तो समझ लो संस्कार आपका अभी कच्चा है। हरिओम। हाँ जी, डॉक्टर शालिनी जी, स्वागत है आपका। बहन डॉक्टर शालिनी जी। प्रणाम आचार्य जी, सभी को सादर प्रणाम। जी आचार्य जी, कैसे हैं आप? हाँ, हम पहले से बेहतर हैं और अभी हमको थोड़ा वॉइस रेस्ट के लिए बोला है 4-5 दिन के लिए। तब आपको अच्छा लगेगा। गहराई से जिस दिन नहीं सुनेंगे उस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है गुरु जी। नित्य नया ही रहता है, कोई पुराना तो पता ही नहीं। और आत्मा के प्रति अगर कोई विचार प्रकट होते हैं तो वो भी नित्य नया ही लगता है, क्योंकि ये आपका वर्णन है, ये आपकी कथा हो रही है। ध्यान रखना, किसी और की कथा नहीं चल रही है, आपकी ही कथा चल रही है। सब अपने अपने को अनुभव करो कि आप ही बीच से, मतलब आपके अंदर ये कमियां हैं या और किसी में। जैसे आप अपने विषय में अनुभव करने लग जाएंगे तो लगता है कि भाई ये तो हमारे लिए कहा जा रहा। सही बात है गुरु जी। जी, आपका जन्म हुआ है, सत्य है या झूठ? जन्म लेकर सब कोई आए हो, इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं हो सकता। और एक दिन मृत्यु का ग्रास बन जाओगे, अर्थात मरकर चले जाओगे। ये भी सत्य है कि नहीं? जन्म और मृत्यु इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। और इसी सत्य को सारे झुठलाने लग रहे हो। यही सत्य किस कोई स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। जन्म और मृत्यु के मध्य में आपका जीवन है।
है ना? जन्म के बाद और मृत्यु से पहले, ये आपका जीवन है। इस जीवन में जो कुछ भी करोगे उस कर्मों के फल को भोगने के लिए तैयार रहो। रहना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। कर्म करते हो, यहां आकर आपने जन्म को भूल गए और मृत्यु को भूल गए, दोनों को भूले हो। इस जीवन में आप क्या कर रहे हो? जो जन्म और मृत्यु का ग्रास बनने वाला है, यानी जिसका नाश हो जाएगा, जो बचेगा ही नहीं, इतना तक जिसको आप ले भी नहीं जा सकते और आप उसको लेकर भी नहीं आए, छोड़ जाने के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो। इसी जहां में सब कुछ छोड़ के चले जाओगे और इसी जहां में आप आए हो। खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ का अर्थ कुछ लेकर नहीं आए थे, लेकिन आने से पहले आपने एक ऐसा बोझ लेकर आए हो जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा भंडार लेकर आए हो जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसके द्वारा आप घिरे पड़े हो। वो क्या है? जन्म लेकर आए हो तो इस जन्म से पहले और मृत्यु से पहले, अर्थात इस जन्म से पहले और मृत्यु से भी पहले, आपने जितना भी उस जीवन में खुरापात किया हुआ है, उन सभी संस्कारों का बोझ आप लेकर यहां धरती पर आए हो। और उसी को भोगने के लिए आपको ये देह और आपको देह का, आपकी इस देह का जीवन दिया गया है। इस जीवन में आपने पिछला जो कुकर्म किया या शुभ कर्म किया, उसके लिए तो आना ही पड़ा, लेकिन यहां भी बहुत से कुकर्म कर रहे हो, बहुत से सुकर्म कर रहे हो। सोच समझकर कर्म करो, सोचो ऐसा कर्म ना होने पाए कि हमारी असंख्य जोनियां तैयार हो जाए। बताया था ना पहले, प्रतिदिन असंख्य जोनियां आप लोग तैयार करते हो। कैसे? अपने मन के विचारों से, वाणी से और शरीर के कर्म के द्वारा आप नए नए जोनियां तैयार कर रहे हो और उन जोनियों में जब जन्म लोगे तो वहां का वो जीवन होगा। और वहां जन्म देने वाला आपका ही आज का कर्म है, आज का कर्म होगा। आप तो भूल जाओगे, कर्म किए और भूल गए, ये आपके अधीन है। लेकिन जब फल की बारी आएगी ना, तो आपको तो पता भी नहीं होगा कि
किन कर्मों का ये हमें फल मिल रहा है, ये विधाता के हाथ में है। आपकी एक एक गतिविधि, एक एक अंदर के जो भाव हैं, वो सब ईश्वर के कंप्यूटर के अंदर फीड किए जा रहे हैं। इसी अनुसार अगला फिर जन्म, मृत्यु। याद है ना, मृत्यु और जन्म है क्या? मृत्यु का अर्थ है कि पिछले जीवन में जो आपने किया था, पिछले महीने की कमाई आपने खा लिया। कमाई जब खा लिया, अब इसका नाम मृत्यु हो गई। अब इस जीवन में जो कमाई किए हो, उसको खाने के लिए फिर जन्म हो गया। इसी तरह से कमाई आप पाप पुण्य की करते रहते हो, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहते हो। अब जीवन मिलता है इस जन्म मृत्यु के खेल से बचने के लिए। अन्यथा जीवन का, जन्म का क्या काम है? जीवन का क्या काम है? जीवन का सिर्फ इतना ही काम है कि जन्म मृत्यु का जो खेल है, जो विधाता ने रचा हुआ है, इससे अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। कोई ही भाग्यवान, जब ईश्वर की कृपा होती है, सतगुरु का संग होता है, उसके संस्कार, शुभ संस्कार जब प्रबल होते हैं, तो उसके अंदर ये भाव आता है कि अब तो बच ले। तब जाके वो प्रयत्न करता है। अब प्रयत्न करता है तो अपने आप को बचाने की जितनी भी विधियां हैं, जितने भी तरीके हैं, वो अपनाता है। फिर जन्म मृत्यु के फांस से अपने आप को बचा लेता है। देखिए, जन्म मृत्यु तो आपने देख लिया, अब किसका होता है उसको भी आप देख लो। जन्म का अर्थ होता है आत्मा का शरीर से संयोग, इसी का नाम जन्म है। ध्यान देना, मूल आत्मा का कोई जन्म नहीं है। आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, निराकार है, चेतन है, और शरीर जड़ पदार्थ है, प्रकृति से बना हुआ है, ये विकारी है, ये बनने बिगड़ने वाला है। और आत्मा अविकारी है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार होता नहीं, न बनता है न बिगड़ता है। अब देखिए, इतना शुद्ध सत्ता जो ज्ञान स्वरूप है, जो अमृत स्वरूप है, जो होश स्वरूप है, किसी भी प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ अर्थात जड़ पदार्थ से अति परे है, ऐसी सत्ता का इस देह रूपी सत्ता से, जो परमाणुओं के संघात से बनता है, जल के परमाणुओं के संघात से बनता है, अग्नि के परमाणुओं के संघात से बनता है, मिट्टी के परमाणुओं के संघात से बनता है, वायु के परमाणुओं के संघात से बनता है, जो निर्जीव है,
इस निर्जीव शरीर के अंदर उस सजीव सत्ता का जब प्रवेश होता है, इसका नाम जन्म और इसी का नाम है बंधन। ध्यान देना। अब यह बंधन, अब इसी बंधन से छूटने के लिए उसको उपाय करना है। मैंने बताया ना, सजीव सत्ता निर्जीव सत्ता के अंदर फंस गया, बंध गया। मोटा मोटा कहें तो मिट्टी के अंदर चेतन आत्मा पिरो दिया गया। शरीर मिट्टी तो है, इतना सत्य पदार्थ मिट्टी में मिल गया है, और इसी मिट्टी से निकालने का नाम ही मुक्ति है। इस मिट्टी से निकालने का नाम है मोक्ष। जब वो सत्य पदार्थ अलग अपने आप को निकाल लिया तो समझ लो मुक्त हो गया। इस पे फंसा लिया तो बंधन हो गया। अब आगे देखिए, आप बैठ जाइए, आप शांत होकर बैठिए, त्रिपुटी में देखने लग जाइए। त्रिपुटी में अपने मस्तिष्क को केंद्रित कीजिए, मन को। आप देखेंगे कितना उथल पुथल इसमें मचा हुआ है। आप वहां विचार करो, जो इस त्रिकुटी के अंदर जो विचार चल रहे हैं, संस्कार चल रहे हैं, संकल्प विकल्प चल रहा है, कितना सूक्ष्म है। लेकिन इतना सूक्ष्म विचार का भी जो दृष्टा है पीछे, देखो कहां से देख रहा है वो। शक्तिशाली है, ज्ञान स्वरूप है, अमृत है, शुद्ध रूप से पीछे उसका स्वरूप है। एक अशुद्ध रूप विचार को देख रहा है। बस इसी चैन को आपने कट कर देनी है, इसी कड़ी को। जहां से देख रहा है, जिसको देख रहा है, इसी कड़ी को कट कर दो, हो गया मुक्त। देखो, जिस समय विचारों को देख रहा है, अनुभव करो जरा, आपका यही स्वरूप है, यही निराकार है, यही आप हो, यही ज्ञान स्वरूप, यही आप हो। आपका कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, फिर भी आप वहां अपने आप को महसूस करते हो ना, इस दृष्टा रूप को। देखो ना, आप कहां छुपे हो आप, उसी को पकड़ लो, वहीं ठहर जाओ, हो गया कल्याण। और वहीं से आप भटके भी हो, वहीं से आप जब विचारों को देख रहे हो ना, अब बंधे हो, विचारों को छोड़ दो, मुक्त हो गए। भाई ये कला जिसको आ जाए ना, आत्मज्ञान कुछ भी नहीं, बहुत सरल है, अति सहज है। समझ आ जाए तब, अन्यथा जन्म जन्मांतर तक लगे रहोगे, समझ में नहीं आएगा। किताबों में, पंथों में, ग्रंथों में, संस्थाओं में, संप्रदाय में उलझे नहीं, आप गए काम से, कहीं का नहीं रह जाओगे। इसलिए सभी संप्रदाय को एक तरफ कर दो, सभी ग्रंथों को एक तरफ कर दो, जितना भी पंथ है सबको एक साइड कर दो। जितना आपने सुना है आज तक, आपको एक साइड में फेंक दो, क्योंकि वही आपको बैठने नहीं देगा। ये भी तो आपके वृत्तियां बन गई हैं, जो आपने शास्त्रों में पढ़ा, किताबों को देखा, लोगों से सुना, सुन सुनकर मति भ्रष्ट हो गई है।
क्या ये सच है या ये सच है, ये करूं कि वो करूं, फंस गए ना भ्रम में। सब छोड़कर जो मन को देख रहा है उसको देखना शुरू कर दो। सारी दुनिया के शास्त्र और गुरुओं का निचोड़ ये है। अभी मिल जाओगे भाई, अभी अपने आप को खोज लोगे, क्षण नहीं लगेगा। बाकी शब्दों के जंगल में अगर उलझते हो, उलझे रहो। आज तक तो अपने आप को आपने सुधार नहीं पाया। प्रमाण है, प्रूफ है हमारे पास। आप इस देह में हो। अगर आपने ऐसा कोई कर्म किए होते मोक्ष वाला, तो आज इस नरक रूपी देह में होते ही ना। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं है। इसका मतलब अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं अपने लिए। इससे छूटने के लिए आपने कर्म किया ही नहीं अभी तक, नहीं तो इसमें होते ही होते कहा। इस नरक बंधन से परे मोक्ष में होते, वो आपने किया नहीं। आज आपके पास चांस है, समझ सकते समझ लो, नहीं तो मौत फिर आपके सामने बाह पसार कर आपको बुला रही है। आपको गले लगाना चाहती है मौत। बोलो क्या करना चाहते हो, ये आप पे निर्भर करता है। हरि ओम नारायण।